हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का विषय लेकर आया हूं दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नाट्य शास्त्र में उल्लेखित एकादश संग्रह जो है उसमें प्रवृत्ति और जो सिद्धि जो दो बिंदु हैं उनके ऊपर बात करने जा रहा हूं। और फिलहाल अभी हम लोग के जो समय बचा हुआ है एग्जाम को लेकर उसमें बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है, तो मैं बस कुछ पॉइंटों को लेकर आया हूं जो आपके लिए उपयोगी होगा और एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रवृत्ति और सिद्धि के ऊपर। उससे पहले मैंने अभिनय और वृत्ति के ऊपर बात किया हुआ है। आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और लाइक कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि और अच्छा और बेहतर कैसे बनाया जा सके। तो चलिए आज का यह जो वीडियो है प्रवृत्ति और सिद्धि के ऊपर उसे पूरा करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रामूपुरी है और मेरे चैनल का नाम गोल नेट जीआरएफ विद रामूपुरी है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर के सब्जेक्ट से संबंधित नोट्स और वीडियो आपको यूनिट वाइज देखने को मिलेगा। परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म थिएटर से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से और वर्धा महाराष्ट्र से। दोनों बार जो मर्ज एग्जाम हुए उसमें मैं नेट क्वालिफाइड रहा। 6265850405 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई गाइडलाइन की आवश्यकता हो तो मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं। मैं परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर के विषय से संबंधित जो भी नेट जेआरएफ का आपके मन में सवाल होगा या कैसे पास करते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करूंगा। तो चलिए, उससे पहले आप लोग मेरा ग्रुप बना हुआ है जो नेट जेआरएफ परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर, उसमें विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स और आपको वीडियो देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं प्रवृत्ति के ऊपर, जो नाट्य शास्त्र में वर्णित एकादश संग्रह का बिंदु है, जिस उसे हम लोग पढ़ते हैं, उसे जानते हैं। तो आरंभ करते हैं प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति क्या है? सर्वप्रथम तो नाना वेशभूषा, आचार विचार और वार्ता का रूपायन करने वाली वृत्तियां ही प्रवृत्ति हैं। तो वृत्तियां क्या होती हैं? प्रकृति के अनुसार होती हैं और यहाँ पे जो बनी हुई हैं उसी के अनुसार जो वृत्तियां बन चुकी हैं, जो प्रकृति के अनुसार है, उसी जो उत्पन्न हुआ है प्रकृति के अनुसार, उसी में नाना वेशभूषा मतलब विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, आचार विचार और वार्ता का रूपायन। जैसे हम लोग देखते हैं दक्षिणी भारत की पूरी संस्कृति अलग है, उसी प्रकार हमारे उत्तरी भारत की संस्कृति अलग है, पूर्वी भारत की संस्कृति अलग है। वो प्रकृति के अनुसार वैसे ही हुए हैं उत्पन्न, वहां की वृत्तियां वैसे ही हैं। तो वहां के रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक विचार, वार्ता, बात करने के जो तरीके हैं, ये सारी चीजों का रूपायन ही क्या है? प्रवृत्ति है। ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो मुझे डायरेक्टली कॉल करके आसानी से और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। फिर है आहार या अभिनय से यह संबंधित है। कौन? प्रवृत्ति। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट में अधिकतर पूछे गए हैं। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार जो वृत्तियां हैं वो तो 4 थी और यहां भी प्रवृत्ति जो है वो भी 4 वर्णित है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें दक्षिणात्य प्रवृत्ति, आवंतिका प्रवृत्ति, आवंती प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं इसे, और औद्र मगधी प्रवृत्ति होती है और पांचाली प्रवृत्ति। ये 4 प्रकार के प्रवृत्तियां पाई गई हैं नाट्य शास्त्र में वर्णित। ठीक, फिर देख लेते हैं दक्षिणात्य जो प्रवृत्ति है उसकी क्या विशेषता है, उसे कैसे हम लोग पहचाने। तो श्रृंगार रस प्रधान होता है दक्षिणात्य में, देखे होंगे दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, इसमें दक्षिण भारत से संबंधित है। गीत वाद ये सारी चीजें होती है। तो अधिकतर कला रूप हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। केरल उसका बहुत बड़ा गढ़ है जहाँ पे कलाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन से प्राचीन कलाएं वहाँ पर प्रस्तुत होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। तो हम लोगों को आइडिया है। नृत्य संपदा इसमें अच्छा रहता है, बहुत समृद्ध रहता है और आंगिक अभिनय इसमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हम लोग केरल के जो नाटक है कोडियाट्टम, ये सारी चीजें जो भी देख सकते हैं, नाट्य फॉर्म और बहुत सारे रूप हैं जिसमें आंगिक अभिनयों का मतलब आंगिक अभिनयों में उन लोग मुखज और शरीरज
जो है चेष्टाकृत अभिनय को प्रदर्शित करते हैं। वहां पे बहुत ही समृद्ध संपदा पाई गई है, किसको लेकर, कल नाटक को लेकर। तो ये बात सारे नाटक को ही लेकर अप्लाई होते हैं दोस्तों, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो दक्षिणात्य जो प्रवृत्ति है उसमें ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, श्रृंगारस प्रधान, गीत वाद्य, नृत्य संपदा से परिपूर्ण आंगिक अभिनय और मधुर ललायित होते हैं। तो ये चीजें बहुत ही सुरीले होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है वहां का प्रदर्शन। तो ये दक्षिणात्य वृत्ति की विशेषता है, कह सकते हैं ये जानकारी है जिससे हम लोग दक्षिणात्य प्रवृत्ति को पहचानते हैं। फिर इसके बाद है आवंतिका। ठीक, आवंतिका क्या है वो भी देख लेते हैं। आवंतिका क्या है, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश, दिल्ली और आसपास के जो भी छत्तीसगढ़, मध्य भारत के ऊपर, उत्तर और उत्तरी मध्य भारत के ऊपर मैं बात किया हूँ दोस्तों। तो वो जितने भी राज्य आते हैं तो मध्य भारत के अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं वहाँ की जो रहन सहन का जो प्रवृत्ति है वो कैस की वृत्ति के अंतर्गत आता है और आवंतिका के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। फिर आता है औग्र मगधी। तो पूर्वी भारतीय वृत्ति और आर्यभट्टी वृत्ति यहाँ पे देखने को अधिकतर मिलता है। तो भारतीय वृत्ति से, कैस की वृत्ति से तात्पर्य आप लोग को समझ में आया होगा, स्त्रियों का ज्यादा वहां पे नाट्य क्रियाओं को लेकर या प्रदर्शन को लेकर या कलाओं को लेकर हमें वो कला फॉर्म दिखाई देता है आवंतिका में। उसी प्रकार औद्र मगधी जो है फॉर्म, उसमें पूर्वी भारतीय वृत्ति और आर्य वृत्ति का हमें रूप देखने को मिलता है। तो भारतीय वृत्ति में संवाद अधिक होते हैं, आर्यभट्टी में जो बताया हुआ हूं मैं कि क्या होता है, वो सारी चीजें प्रवृत्ति के अंतर्गत प्रवृत्ति और वृत्ति जो है अध्याय जो मैं पढ़ा चुका हूं उससे आप रिलेट करके समझ सकते हैं। फिर है पांचाली प्रवृत्ति, उत्तर भारत की है, इसमें सात्विकी वृत्ति अधिक पाई जाती है। मतलब इसमें मेथड एक्टिंग बहुत सारी चीजों को लेकर काम किया गया है। काम तो हर जगह किया जाता है लेकिन यहाँ की जो एक वृत्ति है उसके अनुसार मैं इसे लेकर आया। तो कुछ पॉइंटों को लेकर आया दोस्तों, इसे भी विस्तृत जानकारी है। आने वाले सेशन में जो जून का एग्जाम होगा उससे पहले मैं बहुत सारी तैयारी अपने यूट्यूब चैनल और जो भी पर्सनली कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें आप पहले अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ हासिल कर सकते हैं। उस तरीके का मैं अभी कंटेंट तैयार कर रहा हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में नाटक और थिएटर डांस से नेट और जेआरएफ हासिल करना चाहते हैं लोग मुझसे कांटेक्ट में रहिए। एग्जाम के बाद भी मैं क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा जिससे आपको आने वाले एग्जाम में सहायता मिलेगी। तो चलिए, ये हो चुका 4 पॉइंट मैं बात कर चुका। प्रवृत्ति कौन कौन सी है, दक्षिणात्य, आवंती, औद्र मगधी, पांचाली। ठीक, फिर है प्रवृत्ति के आधार पर रंगमंच के पात्रों का प्रवेश भी होता है। तो वो कैसे होता है देख लेते हैं। आवंती दक्षिणात्य प्रवृत्ति के लोग दक्षिण पार्श्व से प्रवेश करते हैं। अच्छा, दक्षिण पार्श्व से प्रवेश करेंगे। ठीक, फिर है औद्र मगधी पंचाली, तो ये बाएं पार्श्व से प्रवेश करेंगे। अगर वहां पे रंगमंच पे द्वार है तो आवंती और दक्षिणात्य प्रवृत्ति के लोग उत्तर से प्रवेश करेंगे। ये भी नाट्य शास्त्र में शास्त्रीवत लिखा हुआ है कि ये चीजें होना चाहिए, जिससे कि हम लोग उनकी प्रवृत्ति और वृत्तियों को समझ सकें और हमें समझ आए कि वो वहां जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं वो दर्शक को भी समझ में आए, इसके अनुसार नाट्य शास्त्र में वर्णित है। फिर है और औद्र मगधी और पंचाली कहाँ से प्रवेश कर सकते हैं, अगर रंगमंच में द्वार है तो दक्षिण से प्रवेश करेंगे। ये भी बात हमारे नाट्य शास्त्र में वर्णित है। तो कुछ पॉइंट लेकर आए हो दोस्तों जो आपको आसानी होगी समझने में कि प्रवृत्ति क्या है। तो आप लोग इसे नोट करते जाइए और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ये मैं मानते हुए इस नोट को लेकर आया हूं। क्योंकि मैं भी जब नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा था तो इसी तरीके के नोट से की नोट से बनाया हुआ था, वो बहुत ही उपयोगी रहा मेरे लिए। और आने वाले टाइम पे और बेहतर तरीके से मैं तैयारी करवाऊंगा जिससे आप लोग सीधा जेआरएफ हासिल कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा, डेली कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, तब जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है। चलिए, आज दूसरा जो बिंदु है मैं प्रवृत्ति के ऊपर बात कर चुका। दूसरा बिंदु जो है वो है सिद्धि।
तो नाटकों का परीक्षण का जो विधान होता है कि नाटक किस रूप में बने हुए हैं या दर्शकों को क्या कैसे लगा, तो उसके परीक्षण के विधान में दो प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। एक है मानुषी सिद्धि और दूसरा है दैवी सिद्धि। ठीक, तो देख लेते हैं मानुषी सिद्धि होता क्या है। मानुषी सिद्धि दो प्रकार के बताए गए हैं, शारीरिक सिद्धि होती है और एक वांगमय सिद्धि होती है। ठीक, शारीरिक सिद्धि के अंतर्गत क्या आता है, जब अभिनेता कुतूहल जगाने वाला और आवेश से परिपूर्ण अभिनय करता है तो दर्शक क्या होता है, रोमांचित हो जाता है। हम लोग खुद हो जाते हैं, अगर कोई अभिनेता बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो हमें जो जिज्ञासा होती है देखने की और आगे क्या होगा, रोमांच बढ़ रहा है, कौतूहल हो जाता है। बहुत सारे सिनेमा हॉल में भी इस तरीके के अंग देखने को मिलता है कि हीरो किसी को कुछ कर रहा है या बहुत अच्छा सीन चल रहा है, तो दर्शक में जो भाव उत्पन्न होता है प्राथमिक शारीरिकी के अंतर्गत आता है और उसे जानने की इच्छा होने लगती है तब। दूसरा जो सिद्धि है वो लड़ाई झगड़े मारपीट के दृश्यों को देखकर खड़े होकर अपने स्थान में कपड़े उछालकर ऐसे सीटियां बजाना, कपड़े उछालना और मारपीट जैसे कर रहे हैं तो स्वयं ऐसे लगना चाहिए कि मार मार जो होता है ना, दर्शकों कहते हैं कि हाँ अभिनेता के जो अभिनेता वहां प्रदर्शित कर रहा है पर्दे पे या फिर मंच पर, उसे दर्शक भी करने लगते हैं। तो ये दूसरी सिद्धि के अंतर्गत आता है। शारीरिक सिद्धि जो मानसिक सिद्धि के अंतर्गत पहला पॉइंट है, शारीरिक सिद्धि प्रकार है जो उसमें आता है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वांगमयी सिद्धि ये मानसिक सिद्धि का ही प्रकार है। तो वांगमयी सिद्धि 8 प्रकार के बताए गए हैं। तो दर्शक देखकर दर्शक मुख से उसकी प्रशंसा करे, तो मुंह से प्रशंसा करे तब वाचिक सिद्धि होती है और इसे वांगमय सिद्धि के रूप में भी जानते हैं। तो ये वाचिक सिद्धि के रूप में भी वर्णित है मानसिक सिद्धि का दूसरा प्रकार। ठीक, इसमें पहला रूप है स्मित। प्रेक्षक जब स्वाभाविक मुस्कुरा उठे, कोई ऐसा सीन चलता रहता है कि जो दर्शक रहता है वहां पे देखते हुए कोई भी अभिनय चल रहा है और उसमें बहुत ही अच्छा सीन हो गया, कुछ और अच्छा व्यंग्यात्मक प्रदर्शन हो गया, तो प्रेक्षक क्या होता है, स्वाभाविक मुस्कुरा उठे। उसे किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती ना हो, उस सीन को देखकर वह स्वाभाविक मुस्कुरा उठे, तो स्मित के नाम से जाना जाता है नाट्य शास्त्र के अनुसार। फिर है अर्धहास। अर्धहास तो अभिनेता अपने हास्योत्पादक वचनों से, कह सकते हैं ना व्यंग्यात्मक जो शब्द होते हैं अभिनेता प्रस्तुत करते रहते हैं, तो प्रेक्षक के मुख में कुछ कुछ हास्य प्रकट कर दे, तो ये अर्धहास्य के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, मानुषी सिद्धि के प्रकार हैं, उसके भी प्रकार जो हैं उसके अंतर्गत ये चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी बात आप लोग अच्छे से नोट करे रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिहास, ये भी वांगमयी का तीसरा प्रकार है, जिसमें विदूषक जब अपनी चतुरतापूर्ण राजा को सुख में रुला तथा दुख में हंसा दे, तो ये भी बहुत ही विदूषक जो है, विदूषक का पात्र ही होता है दर्शकों के बीच में चुटकुला मनोरंजन वाली चीजों प्रदर्शित करना, जिससे दर्शक दीर्घा के बीच में हंसी का जो हंसी उत्पन्न हो, दर्शक हंसे और उसमें और अधिक मात्रा में जुड़े रहें उस नाटक से, इसलिए विदूषकों का प्रयोग किया जाता है। तो अपनी चतुरता से राजा को रुला भी सकता है और हंसा भी सकता है, और दर्शक भी ऐसे करने लगे तो वो अतिहास के अंतर्गत आता है। फिर है चौथा प्रकार साधुकार। जब अभिनेता का अतिशयोक्तिपूर्ण मधुर भाषण का प्रदर्शन देख स्वाह साधु साधु कह उठे, जब कोई अभिनेता इस तरीके की प्रस्तुति प्रदान करता है तो उसे साधुकार के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, या फिर नाट्य शास्त्र में वो चीज तो वर्णित है ही, बस उसे जानने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो हम लोग क्या क्या कहते हैं नाट्य शास्त्र में, जो पद्धति बनी हुई है, जो लिखा हुआ है, नाटक जब प्रस्तुत होता है तो उसे कैसे परीक्षण करते हैं, उसके अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। फिर है अहोकार। जब आश्चर्य उत्पन्न करने वाली बात सुन देख के ओ हो, कोई भी किसी प्रकार का अभिनेता मर गया या कुछ और हो गया या अभिनेता को बीमारी है, तो दर्शक के मन में उसके प्रति एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि ओह, या फिर कुछ और सीन ऐसा क्रिएट हो गया है कि एकदम अचानक से घटना ऐसा दिखाया गया, वहां पे ऐसा प्रदर्शित किया गया कि दर्शक उसमें इन्वॉल्व था और उसे ओह, अरे वाह,
इस तरीके के वाक्य बोलने पड़े तब अरो अहो कार के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। फिर है कष्टकार, करुण दृश्य देखकर संवेदना से भरकर आह हाय हाय ऐसे अगर शब्द दर्शक के मुंह से निकल रहे हैं अभिनेता के प्रदर्शन को देखकर, तब उसे कष्टकार के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर है सातवां प्रकार प्रवध नाद, विशेष कौशल को देखकर आश्चर्यचकित होकर दर्शक अनेक प्रोत्साहन सूचक वाह क्या कमाल क्या कहना, तो वहां पे अपने कह सकते हैं हीरे जवाहरात अंगूठी भी फेंक के पैसे भी फेंकते हैं लोग आजकल, अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, आश्चर्यचकित प्रदर्शन है, मार्शल आर्ट वाली चीजें हैं, तो हम लोग देख के जो हमारे रवे होते हो खड़े होने वाली स्थिति रहती है और उसके प्रोत्साहन के लिए हम लोग जो उसको पुरस्कार देते हैं अभिनेता को, तो इस तरीके का प्रदर्शन का जांच करने के लिए प्रवध नाद के अंतर्गत नाम आता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर है अवकुष्ठ, एक पात्र दूसरे की निंदा करके दर्शकों में उस पात्र के प्रति ऐसी घृणा उत्पन्न कर दे कि दर्शक के मुंह से घृणा सूचक शब्द निकले, सांधि छेप सिंधि के अंतर्गत भी इसे जानते हैं। तो एक पात्र दूसरे पात्र की निंदा कर रहा है और दर्शक उस पात्र के प्रति ऐसी घृणा उत्पन्न कर दे, तो दर्शक जैसे हम लोग देखते हैं ना कि नायक को ही हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं, जो हमारा हीरो है वही बेहतर है, और जो दूसरा पॉइंट का अभिनेता है वो क्या है, हमारे लिए घृणा उत्पन्न करने लगते हैं हम उसके, वो विलन है कह सकते हैं। तो विलन को देखकर जो घृणा हम ये किसके चलते हुआ, जो हमारा लीड कैरेक्टर है जो हीरो है वो इस तरीके का घृणा उत्पन्न करवा रहा है, वो उसके कार्यों को जो विलन है वो अगर नुकसान करते रहेगा तो आप देखेंगे तो आपके मन में वो चीजें आने लगती है, जबकि वो भी मनुष्य है, लेकिन वो चरित्रों के बीच में जो इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है और हम देख के उसे सही गलत जब जांचने पड़तालने लगते हैं तो अवकुष्ठ के अंतर्गत आता है। आपको ये समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं। इसे सांधि छेपा सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। तो सिद्धियां का पहला प्रकार जो है, सिद्धियों का पहला प्रकार में मैंने मानसी सिद्धि के बारे में आपको बताया, बहुत ही कम शब्दों में आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरा पॉइंट है इसी का, सिद्धि का दूसरा रूप है, दूसरा प्रकार है दैवीय सिद्धि। तो दैवी सिद्धि किस प्रकार की होती है वो भी जान लेते हैं। किसी प्रकार का बाधा विघ्न ना आए इसका विधान दूसरा दैवी सिद्धि कहलाता है। तो दो प्रकार के यहाँ पे सिद्धियां बताई गई हैं, एक प्रथम दैवी सिद्धि और दूसरी द्वितीय दैवी सिद्धि। तो द्वितीय दैवी सिद्धि के अंतर्गत किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए इसका अगर विधान वहां पे हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं रंगमंच में, तो ये दैवी सिद्धि के अंतर्गत आता है। फिर है पात्र की भूमिका के अनुरूप वेशभूषा और भाव भंगी बना लेने की पहली सिद्धि के अंतर्गत ये आएगा। तो अगर पात्र की भूमिका अनुरूप वेशभूषा और भाव भंगी बना लेने को, तो कभी कभी इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, तो ये पहली दैवी सिद्धि के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे विघ्न ना आए और यहाँ पे पात्र की भूमिका वेशभूषा और भाव भंगी बना लेने। तो कभी कभी होता है ना कि चरित्र में इतना घुस जाता है कोई व्यक्तित्व कि वो वही लगने लगता है, तो वो वाली चीजें अगर उत्पन्न हो रही हैं वहां पे वो दिख रहा है तो हमें ये पहली दैवी सिद्धि के अंतर्गत मानते हैं। ठीक, फिर है बाधाएं कुछ आती हैं जो दैवी सिद्धि के रूप हैं। दैवीय बाधाएं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आंधी, वज्रपात, आग जलना, ये सब अगर रंगमंच में हो जाता है तो दैवीय, इसे दैवीय सिद्धि का ही बाधाएं के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर है नट, कोई दोष भूमिका का रूप अभिनय नहीं कर रहा है तब इसे नट दोष के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। फिर है शत्रुवृत्त, शत्रु आकर गाली झगड़ा करे, मतलब मान लीजिए कि अभिनेता है, हीरो है, लेकिन बाहर से उसका कहीं दुश्मनी चल रहा है, तो मंच पे चलते चलते कार्यक्रम में अगर कोई शत्रु उसका कुछ करे और मारे गाली दे, तो वहाँ पे जो अभिनय करने वाले लोग हैं उनको गाली दे रहे हैं, या कोई बाह्य प्रकार की कोई बाधाएं आ जाती हैं जिसमें उसके शत्रु आके वहाँ पे मारपीट करने लगे, तो इस प्रकार को हम लोग शत्रुवृत्त कहते हैं। ये भी अनहोनी के रूप में हो सकता है। और औत्पातिक, पागल या पशु आकर भूकंप, अलकाप आदि, तो ये औत्पातिक हैं जो कि कभी भी आ सकती हैं, इसका कोई समय सीमा नहीं रहता, जो लिखा रहता है उसके अनुसार ये चीज़ें घट जाती हैं। भूकंप,
उल्कापात, सॉरी उल्कापात, या मान लीजिए किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा हो, तो ये चीज़ें अगर नाट्य प्रस्तुति के दौरान आ जाता है तो हम लोग इस तरीके की बाधाओं को जानते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझसे सीधा कांटेक्ट करिएगा 6265850405, ये मेरा नंबर है। और मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वो हर दिन अपलोड कर दे रहा हूँ दोस्तों। आप उससे जाके उसमें जो भी वीडियो आपसे छूट जाते हैं वो देख सकते हैं, और हो सकेगा तो आप लोगों के कहे अनुसार वहाँ पे बहुत सारे नोट्स को अपलोड कर दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मेरा जो मेहनत है वो मुझे भी पता चलना चाहिए क्या है, कितने स्तर तक मैं अपना काम और अच्छे से बढ़ा सकूं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।